चलो, अब हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बाउंड्री से बाहर आ रहे हैं। अब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पीएमएफ की बात करेंगे, जिसको बोला जाता है नर्न्स्ट इक्वेशन, ईएमएफ एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। थियरी स्टार्ट होती है थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में आया हुआ है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, नेचुरल लॉग। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई भी आ चुका है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जो कि चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एफ फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक है, इसकी बात हम फैराडे के लॉ में करेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, यहाँ स्टैंडर्ड कर दूँ तो माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। माइनस एन एफ से डिवाइड कर देता हूँ तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस हो जाएगा माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू सी। ओके, अगर मुझे किसी हाफ सेल के लिए लिखना है, मानो जिंक प्लस 2 है, तो E ऑफ जिंक प्लस 2 टू जिंक इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 टू जिंक। ये तो स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड आपको दिया गया है कहाँ पर, ईएमएफ सीरीज के अंदर, एग्जाम में भी आपको दिया जाएगा। माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू सी का मतलब होता है, ध्यान से, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। मेटल नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है क्यू सी या के सी एक्सप्रेशन के अंदर सॉलिड को नहीं लिखा जाता, मेटल हो या सॉल्ट हो उसको नहीं लिखते थे। ठीक है, याद कर लेना एक बार। सो 1 जिंक प्लस 2 हो गया कंसंट्रेशन। अगर मुझे जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा लास्ट वीडियो के अंदर, अगर हमें उसका लिखना है नर्न्स्ट इक्वेशन, तो वो क्या था गैल्वेनिक सेल, तो याद है ना, जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक प्लस 2 बना रहा था और राइट साइड पे कॉपर आयन के ऊपर कॉपर डिपोजिट हो रहा था। ठीक है, तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल है। तो इसके लिए E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ, अच्छा एन की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, 2 है। जिंक 2 लूज करता है, कॉपर 2 गेन करता है। अगर लॉस और गेन सेम ना हो तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अकॉर्डिंगली पावर में जाएंगे। गॉट इट? चलो, ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई, ऊपर प्रोडक्ट यही लिखेंगे, ये तो लिखेंगे नहीं, और नीचे रिएक्टेंट, ये नहीं लिखना है, यही लिखना है। ठीक है, याद रखो ये कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, क्योंकि ये माइनस है। माइनस को प्लस करो तो ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। और वैसे भी ली शटेलियर के अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो फॉरवर्ड जाएगा, तो कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये जल्दी फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा तो ई से लाएगा पॉजिटिव। तो ली शटेलियर से यहाँ से भी नज़र आएगा और इक्वेशन से भी नज़र आएगा कि ये जो है ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई सेल है। समझ में आया? तो थोड़ा समझते जाओ, कॉपर आयन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी, ई नॉट नहीं बढ़ेगा। ई नॉट तो स्टैंडर्ड फिक्स है वो तो, ठीक है। और जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब हम है ना नॉन स्टैंडर्ड में हम कंसंट्रेशन को ही बदलेंगे, या दिया जाता है चेंज करके, टेम्परेचर में वो लोग कोई चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हम ले लेते हैं 25 डिग्री, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर जूल में लेंगे, एनर्जी है ना, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फैराडे कांस्टेंट 96500, और लॉग बेस ई मतलब नेचुरल लॉग हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। तो 2.303 ये और ये सबको मिलाकर पुट करें तो आपको मिलेगा
0.059, तो ये सब की जगह पे 0.059, n खाली बाकी बचा, तो बन गया। यही इक्वेशन हमें यूज़ करना है और किसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी आज तक अलग टेम्परेचर पे पूछा नहीं गया है। ऑलवेज टेम्परेचर दिया है तो 25, नहीं दिया है तो 25 लेना है, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ये स्टैंडर्ड नंस्ट का इक्वेशन है, समझ में आ गया आपको? सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला इक्वेशन नंबर 2। बुक में भले ही इससे किया हो, आपको नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू, हमें इसी से करना है, क्योंकि सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पुट करनी है, E0 n और P/R, तो आपको दिया गया होगा। समझ में आ गया? चलो, अब मान लो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मान लेते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ई सेल क्या हो जाएगा? 0, और डेल्टा जी भी थर्मो में आया था ना, 0 हो जाएगा। तो ई सेल अगर 0 हुआ तो ज़रा यहाँ पर नज़र करो, ई सेल 0 हुआ तो ये 0 करे तो ये पूरा टर्म उस तरफ चला जाएगा, तो E0 सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.059 बाई n लॉग ऑफ P/R को क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे? कैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, देख लो आप। E0 और K का रिलेशन इक्विलिब्रियम पे, E0 इज इक्वल्स टू 0.059 बाई n लॉग ऑफ Kc, और डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू कहाँ से आया? तो यहाँ देख लो, डेल्टा G 0 हो गया तो ये माइनस करके उस तरफ, तो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस RT/ln QC को लिखेंगे KC, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलो, समझ में आ गया इतना? रिएक्शन में ई सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, जो यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो रिएक्शन चल रही है ठीक से, और रिएक्शन नहीं चल रही है, समझो ई सेल नेगेटिव है, डेल्टा G पॉजिटिव है, ठीक है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस, और ये इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके।